हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने ज्ञान के स्रोत बताए थे और आज की हमारी वीडियो है ज्ञान के प्रकार के बारे में। ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित एक टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान के प्रकार। भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने ज्ञान को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकर ने ज्ञान को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से? अपराज्ञान और पराज्ञान। अब उन्होंने अपराज्ञान में क्या रखा है? इसके अंतर्गत उन्होंने इस वस्तु जगत एवं मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को रखा है। उनकी दृष्टि से यह ज्ञान केवल व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होता है, यानी उन्होंने इस अपराज्ञान में व्यवहारिक ज्ञान को रखा है। पराज्ञान, इसके अंतर्गत उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद एवं गीता जैसे ग्रंथों के तत्व मीमांसा को रखा है। उनके अनुसार इस ज्ञान द्वारा ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब है पाश्चात्य आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो ने ज्ञान को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया है: इंद्रजन्य ज्ञान, चिंतनजन्य ज्ञान और सम्मतिजन्य ज्ञान। अब पहला हमारा इंद्रजन्य ज्ञान। इस वर्ग में उन्होंने इस ज्ञान को रखा है जिसे मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को वे असत्य मानते थे। उनका तर्क है कि जिन वस्तुओं अथवा क्रियाओं का ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील है। इसलिए उनके विषय में जानना अंतिम सत्य नहीं हो सकता। दूसरा है सम्मतिजन्य ज्ञान। इस वर्ग में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जिसे मनुष्य अनुभव द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को वे आंशिक सत्य मानते थे। उनका तर्क है कि अनुभव सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। तीसरा है चिंतनजन्य ज्ञान। इस वर्ग में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जिसे मनुष्य चिंतन द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को वे सत्य मानते थे। उनका तर्क है कि चिंतन द्वारा प्राप्त ज्ञान विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील होते हैं, एतर्द सत्य होते हैं। जर्मन दार्शनिक कांट ने ज्ञान को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया है: प्रागनुभविक ज्ञान और अनुभविक ज्ञान। प्रागनुभविक ज्ञान। कांट के अनुसार मनुष्य जन्म से ही कुछ ज्ञान लेकर पैदा होता है जो उसकी आत्मा में छिपा होता है। इसे उन्होंने प्रागनुभविक ज्ञान की संज्ञा दी। उनके अनुसार इसी ज्ञान के आधार पर मनुष्य अन्य सब ज्ञान प्राप्त करता है। अब दूसरा अनुभविक ज्ञान। कांट के अनुसार मनुष्य जो ज्ञान जन्म लेने के बाद अपने प्रागनुभविक ज्ञान के आधार पर प्राप्त करते हैं अनुभविक ज्ञान है। प्रकृतिवादी दार्शनिक केवल भौतिक जगत के ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिक स्पेंसर ने मानव के जीवन से संबंधित ज्ञान को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1, आत्मरक्षा संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। इसके अंतर्गत उन्होंने शरीर विज्ञान संबंधी ज्ञान को रखा है। नंबर 2, जीविकोपार्जन संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। इसके अंतर्गत उन्होंने भाषा, गणित, भूगोल और पदार्थ विज्ञान के ज्ञान को रखा है। नंबर 3, वंश वृद्धि एवं शिशु रक्षा संबंध क्रियाओं का ज्ञान। इसमें उन्होंने शरीर विज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा गृह विज्ञान के ज्ञान को रखा है। नंबर 4, सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियाओं का ज्ञान। इस वर्ग में उन्होंने इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञान को रखा है। नंबर 5, अवकाश के समय का सदुपयोग करने संबंधी ज्ञान। नंबर 5 है अवकाश के समय का सदुपयोग करने संबंधी ज्ञान। इस वर्ग में उन्होंने कला, संगीत, साहित्य एवं कविता के ज्ञान को रखा है। कुछ विद्वानों ने ज्ञान को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है: नंबर 1, स्थानीय ज्ञान और नंबर 2, सार्वभौमिक ज्ञान। स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो स्थान अर्थात क्षेत्र विशेष से ही संबंधित होता है। जैसे सभी कुओं का पानी खारा है, यह ज्ञान हर जगह के कुओं पर लागू नहीं होता है। नंबर 2, सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो पूरे संसार से संबंधित होता है। जैसे पानी उबालने से भाप में बदल जाता है, यह ज्ञान संसार के सभी क्षेत्रों के लिए सत्य है।
कुछ विद्वानों ने ज्ञान को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य उन सब ज्ञान से है जो हम इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं और कोई भी व्यक्ति उसे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है, जैसे पानी उबलने पर भाप में बदल जाता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जिसे हम अन्य माध्यमों से प्राप्त करते हैं और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति इंद्रियों द्वारा नहीं कर सकते, जैसे आत्मा अजर अमर है। अब है कुछ विद्वानों ने ज्ञान को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया है, सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान, इस वर्ग में वह सब ज्ञान आता है जिसे हम बुद्धि द्वारा प्राप्त करते हैं, तर्क के आधार पर प्राप्त करते हैं, और यह सत्य भी हो सकता है, अर्ध सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, जैसे मनुष्य अपने पूर्व संस्कार लेकर पैदा होता है। नंबर 2, प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो हम प्रयोगों के परिणाम के रूप में प्राप्त करते हैं और कोई भी व्यक्ति इनकी प्रयोग द्वारा सत्यता की जांच कर सकता है, जैसे चुंबक की छड़ को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। कुछ विद्वानों ने ज्ञान को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया है, स्कूली ज्ञान और स्कूल से बाहर का ज्ञान। नंबर 1, स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से तात्पर्य है उस ज्ञान से है जो हम स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान की सीमा निश्चित होती है, जैसे चुंबक के गुणों का ज्ञान। नंबर 2, स्कूल से बाहर का ज्ञान। स्कूल में तो हम सीमित ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने स्कूली जीवन के साथ साथ ही हम स्कूल से बाहर ज्ञान प्राप्त करते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद भी जीवन भर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। अतः हमारी अपनी दृष्टि से ज्ञान का कोई भी वर्गीकरण अपने में पूर्ण नहीं है। मानव जीवन के 3 पक्ष होते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तब इस ज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए, प्राकृतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।